विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल की पूर्व संध्या पर द होप फाउंडेशन द्वारा लर्निंग सेंटर ने न्यूरो डाइवर्स बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। बुधवार को जानकीपुरम शाखा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था ने किफ़ायती इलाज से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बनाने के अपने संकल्प को दोहराया। इस मौके पर द होप संस्था के प्रबंधक दिव्यांशु कुमार ने कहा, हमारा लक्ष्य बच्चों को इस योग्य बनाना है कि वो भी सामान्य बच्चों की तरह देश का नाम रोशन कर सकें। अब तक हमने 100 से अधिक बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा है। वहीं निदेशक एवं पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रीति कुरील ने अर्ली इंटरवेंशन को बच्चों का जीवन बदलने वाला अवसर बताया। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर वेद प्रकाश और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जॉन विलियम ने जोर दिया कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे की अलग सोच बोझ नहीं है, बल्कि उसकी पहचान है। सही थेरेपी से बच्चा आत्मनिर्भर होकर स्कूल जा सकता है। मुख्य घोषणाएं और पहल: ज़रूरतमंद परिवारों को 50 से 70% तक रियायती दरों पर थेरेपी। होप ऑन व्हील्स मोबाइल थेरेपी वैन के जरिए कस्बों व वंचित क्षेत्रों में निःशुल्क आकलन शिविर। मई 2026 से टोल फ्री होप हेल्पलाइन की शुरुआत। वर्ष 2026 के अंत तक 5 नई शाखाएं खोलने की योजना। द होप फाउंडेशन के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में 100 से अधिक बच्चों को मुख्य धारा के बड़े स्कूलों में दाखिला दिया गया है। वर्ष 2025-26 में 683 बच्चों का आकलन किया गया, जिससे अगले वर्ष 2000 तक ले जाने का लक्ष्य है। वर्तमान में संस्था इंदिरा नगर, जानकीपुरम और गोमती नगर में अपनी सेवाएं दे रही है। इसका उद्देश्य ये है जन जागरूकता को और लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, अभियान को, और मैक्सिमम जो है, और इसके लिए इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है। मोबाइल वैन सेवा, द होप मोबाइल वैन सेवा स्टार्ट करी है, जो दूर दराज के इलाकों तक इस थेरेपी सेवाओं को, जागरूकता के अभियान को लोगों तक पहुंचाएगा। सेकेंड, हम एक 24 आवर्स हॉटलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, जो टोल फ्री रहेगी। कभी भी कोई भी व्यक्ति हमारे एक्सपर्ट से फ़ोन करके अब जो भी कॉम्प्लिकेशन उसको लाइफ में आ रही है ऑटिज्म या न्यूरो डाइवर्सिटी को लेके हमसे गाइडेंस ले सकता है। थर्ड, हमारा ये है कि हम कई सारी कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और कॉलोनीज़ में, रिहायशी इलाकों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पतालों से और कई सारे डॉक्टरों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिसके थ्रू हम मैक्सिमम से मैक्सिमम पीड़ित लोगों तक जाएं, वहां तक पहुंचे और उनको जागरूक करके कि ये ठीक हो सकता है, इसके साथ भी लोग जी सकते हैं और इसके साथ जीते हुए अपनी नॉर्मल लाइफ लोग जी सकते हैं। तो ये अगर लोगों तक ये विश्वास अगर लोगों में जग गया, तो फिर हम बहुत बड़ा वर्क फोर्स जिससे वंचित रहने वाले थे उसको बचा सकेंगे। हाँ, जो अभी लेटेस्ट लैंसेट की रिपोर्ट आई है, वो कहती है कि किसी भी एज में हो सकता है, तो जो बहुत ही शॉकिंग और डराने वाली चीज़ है। लेकिन इसके लिए से डरने की चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो इम्पैक्ट डालता है मेनली अर्ली एज पे डालता है। इसका जो मिनिमम इम्पैक्ट होता है वो ओल्ड एज में होता है जाके। जैसे ओल्ड एज में हम अपने जीवन को आधा जी चुके होते हैं या जीवन की चीज़ें सीखना सीख चुके होते हैं, तो उसके साथ अल्टीमेट अगर हमको अर्ली एज में होता भी है तो हम उसके साथ जीना सीख लेते हैं। लेकिन जब एक बच्चा स्टार्ट करता है, अपना डेवलपमेंट माइलस्टोन स्टार्ट करता है, उसके डेवलपमेंट माइलस्टोन वहाँ रुक जाते हैं इस चीज़ की वजह से। तो बच्चों पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, इसलिए बच्चों पे ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, इस बार के UN के वर्ल्ड ऑटिज्म दिवस की जो थीम है, ईच लाइफ मैटर है, हर जीवन मैटर करता है। तो मेरी लोगों से, पेरेंट्स से और समाज से यही अपील है कि देखिए, भेदभाव मत करिए। ये लोग भी, इनको भी ऊपर वाले ने, भगवान ने बनाया है, इनको भी जीवन मिला है, इनको भी बराबरी से सबके साथ जीने का अधिकार है, ठीक है। जैसे किसी को फीवर हो जाता है तो फीवर के व्यक्ति को हम अलग थलग नहीं करते हैं, वैसे इस डिसऑर्डर के साथ के व्यक्ति को अलग थलग नहीं करना है। हमको इनको थेरेपी में लेके आना है और ये बच्चे आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे और ये आपके राष्ट्र का नाम आगे कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं विश्व पटल पर, कई सारे ऑटिस्टिक लोगों ने अपना नाम रोशन किया है। इसमें माइकल फिलिप्स रहे हैं या बिल गेट्स रहे हैं या मार्क ज़करबर्ग को देखिए, इन सब ने बड़े बड़े पटलों पर एक्सेप्ट किया है कि हम न्यूरो डाइवर्स थे, हमने अपने उस पर काम किया, थेरेपी ली और थेरेपी लेने के बाद आज हम इस पटल पे हैं। देखिए, ये पेशेंट के साथ ही नहीं होता, ये तो आम नागरिक के साथ भी है। हम इसमें बहुत बड़ा टैबू ना बनाए कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बना कि सेंसिटिव हो रहा है, ऐसा नहीं है मैम। ये हर व्यक्ति के साथ है। कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति भी जिसको हम न्यूरोटिपिकल कहते हैं, वो भी सुसाइड कर रहे हैं।
ठीक है, तो इसमें कोई हमको टैग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सेंसिटिवनेस सबके अंदर होती है, संवेदनशीलता सबके अंदर होती है। वो संवेदनशीलता अगर उसको साथ ना मिले, उसको सहायता ना मिले, तो उस संवेदनशीलता के दौर के दौरान कोई कुछ भी कदम उठा सकता है। तो इसमें टैबू लगाने की जरूरत नहीं है मैम।